नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके अपने मनपसंद सैनिक अवनीश भाई RS चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि OROP 2 पर पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। वह जनरल सतवीर साहब ने अपने ट्विटर अकाउंट पर जो PPO अपलोड किया है उसकी असलियत क्या है, वह पेंशनर का एरियर का पैसा कहाँ गया। OROP का रिवीजन जुलाई 2019 से होना था, जो सरकार ने नहीं किया। दोस्तों, OROP 2 क्या है? OROP 2 कुछ भी नहीं है। वन रैंक वन पेंशन का रिवीजन होना था, उसी का नाम OROP 2 रख दिया गया। चाहे हम इसको OROP 2 कहें या वन रैंक वन पेंशन का रिवीजन कहें, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? ना तो सरकार की सेहत पर कोई फ़र्क पड़ता है, व ना ही आपको कोई फ़ायदा या नुकसान होने वाला है। सभी पेंशनर का मेन मुद्दा यही है कि OROP का रिवीजन होना चाहिए, वह पेंशनर को उसका हक मिलना चाहिए। OROP रिवीजन का पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, मैं आज आपको यह बताना चाहता हूँ। मेजर जनरल सतवीर साहब ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक सिपाही का PPO अपलोड किया है। आज मैं उसकी असलियत भी बताऊंगा। तो दोस्तों, मैं सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों, वीर नारियों व उनके आश्रितों की समस्याओं से संबंधित आवाज़ उठाता रहता हूँ। यह आवाज़ को और भी बुलंद करने के लिए मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। वो हेल्प आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखें। दोस्तों, 1973 में हमारे JCO जवानों की पेंशन 70% थी, ऑफिसर की 50% थी, व सेना में सिविलियन एम्प्लॉय की 35% थी। यह पेंशन उनकी लास्ट पे बेसिक पे का परसेंटेज थी। अभी JCO जवान की पेंशन को घटाकर 50% कर दिया है, ऑफिसर की 50% है, व सिविलियन की 35% से बढ़ाकर 50% कर दिया है। तो दोस्तों, मेरा कहना यह है कि जब JCO व जवान की 70% थी, उसको घटाकर 50% क्यों किया? यदि JCO जवान का 20% कम कर दिया तो ऑफिसर व सिविलियन का कम क्यों नहीं किया गया? ऑफिसर का लास्ट बेसिक पे का 50% था, आज भी 50% ही क्यों रखा गया? जबकि सिविलियन का 35% था, तो उसको बढ़ाकर 50% क्यों किया गया? आप देख रहे हैं कि एक जवान व JCO को 20% कम कर दिया गया है। तो दोस्तों, इसका नुकसान किसको हुआ? JCO व जवान को फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ? JCO जवान को कम क्यों किया गया? JCO जवान का इसलिए कम किया गया कि वो बेचारे अपनी आवाज़ को नहीं उठा सकते। इसके साथ ही मैं आपको 7th पे कमीशन की बात बताता हूँ, जो जनवरी 2016 में लागू हुआ था। उसमें JCO जवानों का पेंशन 2.57 के फैक्टर से बढ़ाया गया था, जबकि जो अधिकारी थे उनका फिटमेंट फैक्टर 2.67% बढ़ाया गया। अधिकारियों का पेमेंट व पेंशन 2.67 क्यों बढ़ाया गया? क्योंकि उन्होंने इसका विरोध किया। विरोध करने के कारण उनका 2.67% बढ़ा दिया गया। लेकिन एक JCO जो जवान विरोध नहीं कर सकते, इसलिए उसका नहीं बढ़ाया गया, 2.57% ही रखा गया। जवानों का पे व पेंशन 2.57% से बढ़ा, जबकि अधिकारियों ने अपना हक की आवाज़ उठाई, इसलिए उनका 2.67% बढ़ा दिया गया। यह मुद्दा ऑफिसर का था, इसलिए उन्होंने आवाज़ उठाई। 1973 में जवानों की पेंशन 70% से घटाकर 50% कर दिया गया। उस समय अधिकारियों ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? अब आते हैं वन रैंक वन पेंशन पर। मेजर जनरल सतवीर साहब ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक PPO अपलोड किया है। यह PPO ACP 2 का है, वह एक हवलदार का है। दोस्तों, आपको पता है ACP 8 व 16 साल पर मिलता है। जब यह जवान रिटायर हुआ तब उसको 2 ACP का फ़ायदा मिल चुका था, यानी कि उसका पेमेंट एक हवलदार के बराबर हो गया था। तो आपने पेंशन नहीं बढ़ी है, वह आपको 2 ACP मिलने के बाद भी पेंशन दिखा रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया तो उसके बाद रिव्यू पिटीशन डाल दिया गया। रिव्यू पिटीशन का मतलब है कि आप इससे सहमत नहीं हैं, वह आप और अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, जो कमी है वो दूर होनी चाहिए। यह जानकर खुशी हुई। लेकिन दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने के बाद 3 महीने का समय निकल गया।
आज OROP का रिवीजन होना चाहिए था, क्योंकि 2016 के बाद जो JCO जो जवान पेंशन गए हैं, यानी 31 दिसंबर 2015 से पहले जो रिटायर हो चुके हैं, उनसे बहुत कम पेंशन ले रहे हैं जो JCO जवान 2016 या उसके बाद रिटायर हुए हैं। 2016 या उसके बाद जो पेंशन आए हैं उनको बहुत घाटा हो रहा है। अब उनको उम्मीद है कि जो 1 रैंक 1 पेंशन का रिवीजन होगा उससे उनका फ़ायदा होगा, उनकी पेंशन को एडजस्ट किया जाएगा, यानी हमें हमारा हक मिलेगा। आज तक ऐसा लग रहा है कि सरकार ऐसा नहीं होने देगी। अब देखने वाली बात यह है कि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है। सरकार की तरफ से 3 महीने का टाइम मांगा गया था, टाइम कोर्ट देती है या नहीं ये समय ही बताएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही मैं एक बार फिर आपको बताना चाहता हूं कि मैं सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों, वीर नारियों व उनके आश्रितों की समस्याओं से संबंधित आवाज़ उठाता रहता हूं। इस आवाज़ को और भी मजबूती देने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।